एसीसीए के स्किल लेवल के पेपर्स में से थोड़ा-सा हार्ड है या न्यू कॉम्प्लिकेटेड एरियाज़ में से आता है। आते-आते मुझे ये समझ में आया कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। क्या-क्या फैक्टर्स कौन-कौन सी कॉस्टिंग रिलेटेड एरियाज़ को कंसीडर करना पड़ेगा अपनी डिसीजन मेकिंग में। देखो जो हो चुका वो गया, बीत गई सो बात गई। मतलब कि मेरे लिए काम की कॉस्टिंग कौन-सी होगी जो कि मैं अवॉइड कर सकती हूँ डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में। डियर एसीसीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड कैसी चल रही है आपकी पीएम यानी कि कॉस्टिंग की रिवीजन एंड प्रैक्टिस। देखो रहता है सिर्फ 1 महीना सितंबर अटेम्प्ट को एंड दिल में चल रही होगी टेंशन बिकॉज पीएम जो है कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि एसीसीए के स्किल लेवल के पेपर्स में से थोड़ा सा हार्ड है या न्यू कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में से आता है। बट देखो लाइक वो प्यार ही क्या जो दर्द ना दे, और ऐसा ही लाइक पीएम जो है बिकॉज देखो मैंने एपीएम पढ़ा है। तो लाइक आते-आते मुझे ये समझ में आया कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। रीज़न बीइंग देखो आपको कल को जाके अकाउंटेंट बनना है या नहीं बनना, आपको ऑडिटर बनना है या नहीं बनना, बट कॉस्टिंग इज़ समथिंग जो कि हम ना अपने डेली बेसिस एरिया में भी यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल ट्रेडर से लेके एक बड़ी कंपनी सब लोग जो है कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और सब कुछ छोड़ो, एक लाइक हाउस होल्ड पर्सन भी कॉस्टिंग को जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है। तो अब इसीलिए कॉस्टिंग जो है आपके लिए बहुत रेलेवेंट है एंड पीएम भी फिर इसीलिए रेलेवेंट हुआ ना। तो अब रेलेवेंट रेलेवेंट तो बहुत हो गया, तो अब इस रेलेवेंसी पे हम एक रेलेवेंट कॉस्टिंग जो है आज का टॉपिक एरिया एक बहुत ही क्रिस्प एंड समराइज वे में रिवाइज करते हैं। देखो अब मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं बिजनेस में, हम जानते हैं बेचारे बहुत ही ज्यादा बर्डन है। अब बर्डन है, बर्डन क्यों है? बिकॉज बहुत सारे डिसीजन हैं। अब डिसीजंस कैसे होंगे एंड वो डिसीजंस को कैसे टैकल किया जाता है इन कॉस्टिंग बेस्ड वर्ल्ड। तो आज समझते हैं रेलेवेंट कॉस्टिंग एंड रेलेवेंट कॉस्टिंग की टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या है। रेलेवेंट कॉस्टिंग चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन। अब देखो रेलेवेंट कॉस्ट मतलब कि वो कॉस्ट जो कि मेरे पास डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कॉस्ट होते हैं मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट। अब रेलेवेंट कॉस्टिंग के बेस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग लेते हैं। और ये कहाँ पर यूज होता है ज्यादातर? शॉर्ट टर्म में, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो मेरे पास बहुत बार क्या होता है और ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। तो मेरे को ये देखना है कि शॉर्ट टर्म में कोई डिसीजन मुझे लेना है तो मुझे क्या क्या फैक्टर्स कौन कौन सी कॉस्टिंग रिलेटेड एरियाज को कंसीडर करना पड़ेगा अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो ये क्या कंसीडर करता है? एक तो फ्यूचर, देखो पास्ट में जो हो गया सो हो गया, बीत गई सो बात गई। अगेन आप क्या कंसीडर करते हो? कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को कंसीडर करती हो। देखो जो नॉन कैश आइटम है उनका हम सोच के क्या करेंगे। तो मुझे कैश बेस्ड आइटम देखने हैं एंड और मुझे क्या देखने हैं, डिफरेंशियल कॉस्टिंग। देखो ऑलरेडी कोई कॉस्ट हो रहा है, वैसा वाला खर्चा हो रहा है, मैटर नहीं करेगा। बट अगेन कोई डिसीजन के कारण मेरे लाइक कॉस्टिंग ऊपर नीचे हो रही है, तो जो वो ऊपर नीचे एरिया है मुझे वो चेक करना है। अब देखो लाइक रेलेवेंट कॉस्टिंग है हमेशा कैसा होना चाहिए? रेलेवेंट कॉस्टिंग हमेशा फ्यूचर बेस्ड होना चाहिए, इंक्रीमेंटल यानी कि एडिशनल होना चाहिए। मैं मतलब क्या क्या बेसिकली फैक्टर जो है रेलेवेंट कॉस्टिंग में मैं कंसीडर करने वाली हूँ। एंड अवॉइडेबल मतलब कि वो खर्चे जो कि मैं अवॉइड कर सकती हूँ। मतलब मुझे ये देखना है कि रेलेवेंट कॉस्टिंग में मैं क्या क्या कंसीडर कर रही हूँ। एंड दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, नॉन संक और कमिटेड कॉस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मेरे को ये देखने वाला है सिनारियो कि लाइक मैं संक कॉस्ट नहीं कंसीडर करूंगी। संक कॉस्ट मींस पास्ट रिलेटेड कॉस्ट, जो खर्चा हो गया मुझे उसको छोड़ना है। कमिटेड कॉस्ट मतलब कि मुझे ये देखना है लाइक कि जो मैं लाइक कमिटमेंट कर चुकी हूँ जिसमें कि हम कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट कवर करते हैं। तो ये मतलब मैं फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कंसीडर नहीं कर सकती। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट सारी ऐसी नहीं है जिसको मुझे मना करना है। फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो कि लाइक मैं कंसीडर कर सकती हूँ। देखो अगर कोई डिसीजन लेने के कारण मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने वाली है, मुझे वो वाली फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करके चलना है। तो ये मुझे देखने के लिए जरूरत है। अब रेलेवेंट कॉस्ट, पहली बात ये मटेरियल है, लेबर है, वो फ्यूचर रिलेटेड कॉस्ट होनी चाहिए, फ्यूचर ऑर्डर के रिगार्डिंगली रिलेटेड कॉस्ट होनी चाहिए। एंड इरेलीवेंट कॉस्ट कौन सी होती हैं? जो कि अगेन मेरे को कोई पुरानी मशीनरी के परचेजिंग के रिगार्डिंग, मतलब जो पुरानी पुरानी पहले पहले वाली कॉस्ट थी उनको मुझे इग्नोर करके चलना है। नाउ अब देखो जो हो चुका वो गया, बीत गई सो बात गई। अब सम कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, क्योंकि ये वो खर्चे होते हैं जो कि हो चुके हैं। जो खर्चा हो चुके हैं मैं उसको कहाँ से उस डिसीजन से रिकवर करूंगी?
मेरे को तो वही खर्चों को कंसीडर करना है डिसीजन मेकिंग के लिए जो कि मैं कंसीडर कर सकती हूँ, मैं उनको रोक सकती हूँ, मैं उनको दोबारा करा सकती हूँ फॉर दैट डिसीजन मेकिंग एरिया। तो जैसे सपोज करो कि मैंने कोई मशीनरी इतने साल पहले खरीदी थी, अब उस मशीनरी को मैं अल्टरनेटिव प्रोडक्शन यूज में लगा रही हूँ एंड उस प्रोडक्शन यूज में आने वाले मटेरियल मुझे नया खरीदना पड़ रहा है, वो मेरे लिए काम का होगा, बट अगेन वो मशीनरी पहले खरीदी हुई है, वो मेरे लिए काम का डिसीजन नहीं है। तो इससे क्या समझ में आता है, रेलेवेंट कॉस्ट में संक कॉस्ट जो बीत गई, जैसे कहते हैं ना बीत गई बात गई, वो इसको छोड़ के चलना पड़ेगा आपको, पुरानी बातें छोड़ के चलो। अब कमिटेड, अब देखो कमिटेड वर्ड से लाइक ध्यान से सोचो, कमिटमेंट दी हुई है, तो खर्चों को हमने कमिटमेंट दी हुई है, जबान दे दी, तो उसमें तो मुझे डिसीजन मेकिंग में सोचना ही नहीं है ना। तो यस अगेन देखो कई बार क्या होते हैं कि फ्यूचर के खर्चों की मुझे ऑलरेडी ना कमिटमेंट मैंने पहले की होती है कुछ वाले एरियाज में। तो जो कमिटमेंट है, अब देखो जबान के पीछे तो हमारी कंट्री में हमने देखा है कि बहुत बार पास्ट में ऐसा कुछ हो गया कि जुबान से नहीं पलटना, तो वो वाले खर्चों को तो मैं कंसीडर नहीं करूंगी ना डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि हमें पता है हम जुबान से नहीं मुकरेंगे, तो वो वाले खर्चे हम कंसीडर करते रहेंगे। 1 ईयर फैक्ट्री रेंट इज कमिटेड हेंस इनरिलेवेंट। तो फ्यूचर का है, आगे का है, बट मैंने कमिटमेंट दिया हुआ है, तो वो खर्चों में कमिटमेंट रिलेटेड खर्चे में कंसीडर नहीं करते। नाउ अब देखो और मेरे पास क्या आता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब कि लाइक एक ऑप्शन चूज किया एंड उसके बदले दूसरा ऑप्शन लेके आए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मैं क्या कंसीडर करने वाली हूँ, लाइक नॉट चूजिंग द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, मतलब कि ये नहीं करके मैं लाइक कोई और चूज कर रही हूँ, तो वो मेरे पास क्या है, मैं उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूंगी ना कि तुम्हें चूज किया है किसी और को छोड़ के, तो वो जो वहां पर छोड़ा है वहां का बेनिफिट तुम्हारे से तो लेना ही है। तो दैट इज व्हाट आई नीड टू कंसीडर इन रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो कि मैं इसको लाइक कोई मेरे पास जमीन पड़ी है, बहुत सारी जमीन पड़ी है, सपोज करो कि मैं वो रेंट पे दे सकती थी, अब रेंट पे नहीं दे रही हूँ, बट उसके बदले मैंने सपोज करो अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया। अब मैं क्या चाहूंगी कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतना एक तो मेरे पास रिकवरी हो जाए ना कि मैं जो रेंट पे एटलीस्ट जो वो कवर करती, वो खर्चा तो निकले ना, वरना मेरा तो नुकसान हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। ऐसे ही वेयर हाउसिंग में हमने एग्जांपल यहाँ पर ली हुई है। तो मतलब अभी तक हमें ये समझ में आ रहा है कि रेलेवेंट कॉस्ट मतलब कि फ्यूचर रिलेटेड, इंक्रीमेंटल रिलेटेड, एडिशनल, एंड अगेन साथ में हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल का एरिया। मतलब कि रेलेवेंट में मतलब कि मेरे लिए काम की कॉस्टिंग कौन सी होगी जो कि मैं अवॉइड कर सकती हूँ डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में, वो मेरे लिए रेलेवेंट है। सिर्फ इनकम नहीं, एक्सपेंस भी देख के चलते हैं हम यहाँ पर, मतलब कि जो मुझे पता है कि हाँ ये डिसीजन लेने में मैं आगे पीछे कर सकती हूँ तो करो उसको। एंड अनअवॉइडेबल मतलब कि उनको मुझे करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट दे आर, मेरे लिए अनअवॉइडेबल कॉस्ट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, लाइक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे हो गए, ठीक है, तो जो है वो होना ही है, तो वो नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि अब फैक्ट्री रिलेटेड रेंटल स्पेस है वो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट फैक्ट्री का रेंट है, रेंट देखो मैं प्रोडक्शन नहीं करूंगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का रेंट प्रोडक्शन नहीं करूंगी, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ से आएगा, कुछ हद तक तो कम होगा ना, राइट। तो मतलब कि मुझे ये देखना है कि ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको मैं अवॉइड कर सकती हूँ, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकती। जिनको मैं अवॉइड कर सकती हूँ दे आर रेलेवेंट फॉर मी, जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकती दे आर नॉट रेलेवेंट फॉर मी। तो ये एक और फैक्टर एडिशनल हो गया हमारी रेलेवेंट कॉस्टिंग। अब देखो, रेलेवेंट कॉस्ट मैं कैसे कब कब कर सकती हूँ, एक परसेंट, पर ये बहुत ही आम सी बात है। देखो बहुत बार क्या होता है, लाइक मेरे को ना एक डिसीजन लेना है, वो डिसीजन क्या है, दैट वो प्रोडक्ट मैं बनाऊं या बाहर से खरीद लूं। घर की पार्टीज में भी हम ये करते हैं ना कि ये स्नैक्स घर पे बना लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। दूसरी तरफ सोचते हैं क्या घर पे बनाएंगे, टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, यूटेंसिल, सो मेनी थिंग्स, राइट। तो अब मुझे ये देखना है कि मेक वर्सेस बाय, वो प्रोडक्ट मैं घर पे बनाऊं या फिर मतलब इन हाउस हमारे बिजनेस में होना चाहिए, या फिर बाजार से ले आए, लाइक अदर सप्लायर से ले आए और उसको असेंबल कर लें या वो। तो देखो जहां पर मुझे फायदा दिखेगा मैं वहीं पे जाऊंगी, सिंपल सी बात है। एंड इसमें हम क्या करते होते हैं, लाइक अगर मैं आपको नॉर्मली बात बोलूं तो लिमिटिंग फैक्टर के बेस पे चलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर।
तो देखो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर मैं यहाँ पर चलती हूँ। अब देखो मेरा जो है कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जो कि मेरे पास लिमिटेड है। सपोज करो मटेरियल लिमिटेड है, तो मैं क्या करूँगी, मैं चेक करूँगी कि कुछ हद तक तो पड़ा है, उसको बना लूँ। एंड देन फिर अगर लिमिटेड है, अब मैं ये देखूंगी कि उसको बनाने में ज्यादा फायदा है या फिर बाजार से मंगवाने में। तो लाइक बाजार वाले में कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ रहा है या फिर लाइक मैन्युफैक्चरिंग वाले में, तो मैं उस बेस पे भी डिसाइड कर सकती हूँ, या फिर टोटली ही बाहर से कराओ या टोटली मैन्युफैक्चर करो। ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है। एंड इसके लिए हमने पूरा शॉर्ट शॉर्ट जो है सेशंस भी किए हुए हैं गाइस। नाउ सी रेलेवेंट कॉस्टिंग बहुत बहुत मतलब देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा ये सारे खर्चे, ये सारे एरियाज एक टॉपिक में कवर हो रहे हैं, बिकॉज ये सब तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जी हाँ, कॉस्टिंग ऐसा ही है कि आप इसको डेली लाइफ में यूज करते हो, बट यहाँ पर आपको बर्डनसम लगता है, ये सोचते हो कि ओ ये तो एक सब्जेक्ट आ गया, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो आपका डेली लाइफ के डिसीजंस है। अब देखो एक कोई भी बिजनेस है, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, मैं छोटे से बिजनेस की भी बात कर रही हूँ। तो छोटे से बिजनेस में हम अगर एक बात बोलें कि एक डिसीजन मेरे पास आता है, शट डाउन डिसीजन। शट डाउन देखो बहुत बार क्या होता है कि मुझे ये देखना पड़ता है कि कोई एक ऐसा बिजनेस एरिया जो कि दिखने में मुझे प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, तो हम सोचते हैं बंद कर दो, क्यों दिमाग खराब करना है। बट यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि वो बंद करने वाले एरिया से अदर बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो आप बंद करने की बात कर रहे हो वो प्रॉफिटेबल तो नहीं है, बट क्या वो आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपको पता है। तो अगर वो आपको कंट्रीब्यूशन दे रहा है एंड आपके पास बाकी जो खर्चे हैं वो फिक्स्ड खर्चे हैं, तो वो तो वैसे भी होने हैं, वैसे भी होने हैं, ठीक है। तो अगर आपको बाय चांस कि आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, देन आप चलाते चलो। बट अगेन अगर आपको लग रहा है कि इसके बंद होने से आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो सेव हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, देन फिर आप उसको बंद कर देना चाहिए। ये क्या होता है? आपका शट डाउन डिसीजन। तो मतलब कि अब अगेन लाइक आपको पता है कि कोई डिसीजन, और देखो कई बार ऐसे होता है कि कई डिसीजंस में ना फिक्स कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होती है। तो अगर उसमें फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है कि अगर उसको बंद करूंगी तो फिक्स कॉस्ट भी बंद हो जाएगी, फिर मुझे देखो ध्यान लेके चलना है, वो तो फिर बंद होना ही चाहिए। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, रेलेवेंट कॉस्टिंग में वो खर्चे जो कि मेरे लिए रेलेवेंट है एंड जिसके बेस पे मैं डिसीजन ऐसा लूंगी जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे जो है बेनिफिट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं, क्या है ये? स्पेशल ऑर्डर डिसीजन। तो देखो स्पेशल ऑर्डर डिसीजन कई बार क्या होता है कि मेरे पास ना आउट ऑफ नोवेयर एक स्पेशल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं स्पेशल ऑर्डर आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है, तो उसमें क्या है कि अगर एक वन टाइम ऑर्डर है, ठीक है, एंड वहां पर मुझे कम प्राइस भी चार्ज करना पड़ रहा है, बट मुझे कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और वन टाइम है, मेरी फिक्स कॉस्ट वैसे भी हो रही थी वैसे भी हो रही है, एक्सेप्ट कर लूंगी, राइट। बट अगेन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे फ्यूचर में उससे बेनिफिट नहीं होने वाला है, कंट्रीब्यूशन भी नहीं आ रहा है, फिर मैं उस स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करूँ। तो ये कुछ की फैक्टर मुझे ध्यान में रखना है। रेलेवेंट मतलब मेरे लिए यहाँ पर क्या कंसीडरेशन देखने वाला है कि इस स्पेशल ऑर्डर के लिए मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, क्या मेरे को कैपेसिटी तो नहीं बढ़ानी पड़ रही, क्या मेरा इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लग रहा। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी फॉर स्पेशल ऑर्डर। देखो लाइक हर हर तरह का डेली लाइफ डिसीजन मेकिंग में आप इसको यूज कर रहे हैं, हर तरह के डेली लाइफ डिसीजन। अब एक डिसीजन आपके पास यहाँ पर क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, कि आपने देखना है कि यस कि इसको बेच दिया जाए या फिर आगे फर्दर प्रोसेस किया जाए। अब देखो कि यस की लाइक ऐसे बेचो या प्रोसेस करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एडिशनल कॉस्ट वर्सेस एडिशनल रेवेन्यू का कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो लाइक कई बार क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में गया, यहाँ पर आया, ये आ गया मेरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब स्प्लिट पॉइंट में ये बन गया प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, तो ये जो है ये तो आगे प्रोसेस नहीं होगा, हमें पता है। एंड ये जो है कैन बी प्रोसेस, तो मैं इसको आगे प्रोसेस कर सकती हूँ। तो मुझे ये देखना है कि प्रोसेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग लाइक कि अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करती हूँ तो उससे मुझे कितना फायदा होने वाला है,
ठीक है। अदर अगर मैं इसको आगे प्रोसेस करती हूँ, प्रोसेस करने का खर्चा प्लस प्रोसेस लाइक करने का आगे लाइक एज कंपेयर टू प्रोसेस करने का मेरा जो है लाइक रेवेन्यू, तो मैं ये देखूंगी। तो अगर मुझे फायदा हो रहा है प्रोसेस करने में तो मैं जाऊंगी आगे, अगर नहीं हो रहा तो नहीं जाऊंगी, फिर मैं उसको इसी पॉइंट पे जो है बेच दूंगी। तो दैट इज स्प्लिटर पॉइंट पे मैं देखूंगी। स्प्लिटर पॉइंट अब क्या होता है ये वैसे आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता उसको बता दूं मैं। स्प्लिटर पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसपे ज्वाइंट प्रोडक्ट, ठीक है, ज्वाइंट प्रोडक्ट जो है लाइक अलग अलग होता है, दैट इज मेरा लाइक स्प्लिट ऑफ प्रोडक्ट। नाउ अब अगेन मेरे पास एक क्या आ जाता है, एसेट के रिगार्डिंगली रिप्लेसमेंट का डिसीजन। अब रिप्लेसमेंट का डिसीजन क्या है गाइस, समझते हैं। देखो एसेट को मैं कब रिप्लेस करूं, अगर मेरी सेविंग ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट। मतलब अगर उसको बेचने से, रिप्लेस करने से मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो मैं उसको बेच कर दूंगी। बट एक ध्यान रखना कि ओरिजिनल कॉस्ट जो पुरानी मशीनरी की थी वो मैं कंसीडर नहीं करूंगी कि अच्छा इसको तो मैंने इतने में खरीदा था ना, पहले खरीदा था। तो यस अगेन नई मशीनरी के आने से, जैसे सपोज करो सोलर लगाए, उसके लगाने से आपको अभी तो खर्चा दिख रहा है, बट आने वाले इतने सालों में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कम होने वाला है, राइट। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज की डेट में गैस पाइप्स लग रही हैं, तो गैस पाइप लगवाने में एक बार का तो आपका खर्चा आएगा, बट उससे आपकी सिलेंडर की कॉस्ट जो है वो सेव होने वाली है। तो आप ये देखोगे, तो लेकिन ना रिप्लेसमेंट की मतलब फ्यूचर में उससे आपको कितना फायदा होने वाला है, आप वो देखने वाले हो इन डिसीजन। अब अगेन ऐसा ही एक डिसीजन हमारे पास क्या आता है, प्रोडक्ट लाइन और सेगमेंट क्लोजर। देखो ऑब्वियसली कोई भी सेगमेंट है, ये वैसे शटडाउन वाले डिसीजन से रिलेटेड ही है। अगर आपको लगता है कि कोई भी क्लोजर होने से आपको लाइक फिक्स कॉस्ट सेव हो रही है, तो आप जो है उसको छोड़ दोगे, बिकॉज उसको बंद करना भी आपके लिए एक किस्म की सेविंग है, वो सेविंग भी आपके लिए इनकम है। ठीक है, सेविंग इन खर्चा इज ऑल्सो इनकम। ये हम लाइक जो हमारी इनकम की डेफिनेशन अकाउंट्स है उसमें हम पढ़ते होते थे, तो ये आप उसमें कवर कर सकते हो। ये मैंने आपको देखो पहले अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है, लाइक लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन। तो जब कभी भी आपके पास कोई रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, तो आप उसको किस बेस पे करते हो, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर के बेस पे डिसाइड करते हो। आपको जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन ज्यादा दिखता है, आप उस प्रोडक्ट को पहले बनाते हो, रैंकिंग करते हो, ताकि एटलीस्ट कंपनी का वो लिमिटेड वाले रिसोर्सेज में फायदा आ जाए। एंड देन फिर आप क्या करते हो, बना तो लिया, बाकी बचा कुचा बाजार से खरीद लेंगे, आउटसोर्स कर लेंगे। दैट इज व्हाट मेरा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन वाला एरिया मुझे बताता है। और मुझे क्या देखना है, नॉर्मल कंट्रीब्यूशन नहीं देखना, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखना है। कंसीडर कंट्री पर लिमिटिंग फैक्टर, नॉट नॉर्मल कंट्रीब्यूशन। तो गाइस इसी के साथ आई गेस सो आपको सारे के सारे जो है टॉपिक एरियाज पता चल चुके हैं, जो कि रेलेवेंट कॉस्टिंग में आते हैं। इसके सम्स की प्रैक्टिस करना, खास करके अगर आप एसीसी के पीएम के पेपर में अपीयर कर रहे हो। वैसे ये एक ऐसे टॉपिक एरियाज है जो कि नॉर्मल कॉस्टिंग में भी काम आते हैं। प्रैक्टिस करो एंड अगेन डू लेट अस नो कि अगर आपको और किसी टॉपिक एरियाज के ऊपर जो है गाइडेंस चाहिए कॉस्टिंग के रिगार्डिंगली, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन द फॉर्म ऑफ मोर वीडियोस। तो अगेन मिलते हैं फिर हमारी अपकमिंग वीडियोस में। गाइस थैंक यू सो मच।